कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Radha Damodar Shri Radhe Jaya Radha Gopinath Shri Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Sudarshana Jaya Sitaram Lakshman Hanuman Sitaram Lakshman Hanuman Jaya Prahlad Nrsimha Jaya Prahlad Nrsimha Jaya Prahlad Nrsimha Jaya Prahlad Nrsimha Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna धन्यवाद आप सबका प्रोग्राम में उपस्थित होने के लिए। सबका स्वागत है साप्ताहिक रविवारी कार्यक्रम में। क्विकली 5 मिनट चैंट करेंगे, फिर शुरू करेंगे चर्चा आज की। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद सब लोग प्रणाम करेंगे।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवाजकाचार्य श्रोतशत हिज डिवाइन रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवाजकाचार्य श्रोतशत हिज डिवाइन रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की। मथुरा वृंदावन धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। गंगा माई की। जमुना माई की। भक्ति देवी की। तुलसी महारानी की। संवेद भक्त वृंद की। समस्त एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। समस्त एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। समस्त एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। नमः हरे कृष्णा। सुस्वागतम। हरे कृष्णा। ऑनलाइन भक्तों को मैं म्यूट कर रहा हूँ। तो स्वागतम, धन्यवाद प्रभु जी, अजय प्रभु जी, प्रीति माता जी, अप्रमद प्रभु, पारुल माता जी प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए। तो सबका स्वागत है साप्ताहिक रविवारी कार्यक्रम में। आज 3 श्लोक डिस्कस करेंगे हम लोग। आप लोग अपनी गीता निकाल लीजिए प्लीज़। आज हम गीता के 13वें अध्याय का 27 से लेकर 29वां श्लोक डिस्कस करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शब्दार्थ पढ़ेंगे पहले, आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। यावत जो भी संजायते उत्पन्न होता है, किंचित कुछ भी, सत्वम अस्तित्व, स्थावर अचर, जंगमम चर, क्षेत्र शरीर का, क्षेत्रज्ञ तथा शरीर के ज्ञाता के, संयोगात संयोग जुड़ने से, तत्विद्धि तुम उसे जानो। भरत ऋषभ हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भरतर्षभा। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भरतर्षभा। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभा। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभा। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभा। माता जी। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्
तद्विद्धि भरतर्षभा। यावत् संजायते किंचित् यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभा। यावत् संजायते किंचित् यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभा। तद्विद्धि भरतर्षभा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तात्पर्य, इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि से के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं हैं। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र हैं। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतः वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक हैं। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियाँ घटित होती हैं। श्लोक संख्या 28। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तात्पर्य, जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को शरीर, शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। जिन लोगों को की ऐसी संगति नहीं होती वे अज्ञानी हैं। वे केवल शरीर को देखते हैं और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है। इस तरह वह स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थित ईश्वरं न हि नश्यत आत्मानं ततो याति पराम गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव के में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तात्पर्य, जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है, किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित हैं, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता और इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतया मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो चालू है नहीं? हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर 3 श्लोक हैं, बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं भक्तों के दैनिक जीवन के हिसाब से। हमारी जो डे टू डे साधना है, डे टू डे हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, उनके लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट इसमें अंडरस्टैंडिंग है जो हमें समझना चाहिए ठीक प्रकार से। हरे कृष्णा प्रभु। तो चर्चा करने से पहले थोड़ी सी छोटी सी समरी। हरे कृष्णा। चर्चा करने से पहले थोड़ी सी समरी। भगवद गीता का जो पृष्ठभूमि है, कॉन्टेक्स्ट है, वो ये है कि अर्जुन बहुत दुख में है। अर्जुन आए हैं युद्ध करने के लिए महाभारत की युद्ध भूमि पे। पांडव और कौरवों की सेनाएं तैयार हैं, उत्साह के साथ आए हैं सब लोग लड़ने के लिए। पांडवों के मन में है कि हमारे साथ जो कुछ भी किया कौरवों ने, उस सब का बदला हम लेंगे अवश्य। कर लीजिए माता जी, बात कर लीजिए आराम से। हाँ, बहुत उत्साह से युद्ध के लिए आए हैं और युद्ध में दर्शन करते हैं सबका, जो भी युद्ध करने के लिए आए हैं, और उसके बाद बहुत ज़्यादा दुख से ग्रसित हो जाते हैं अर्जुन। उनको लगता है कि ये युद्ध लड़के मैं सुखी नहीं हो सकता, अपने प्रियजनों को मारकर मैं सुखी नहीं हो सकता, और इतने दुख में इस दुख को अगर निवारण करना है तो मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। वो अपना गांडीव रख देते हैं, भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। तो गीता में भगवान स्टार्टिंग से लेकर अभी जैसे हम आप 13वां अध्याय डिस्कस कर रहे हैं, 13वें अध्याय तक आते आते भगवान यही समझा रहे हैं कि हमें दुख किस चीज़ का करना चाहिए और सुख क्या होता है ना। हमें बता रहे हैं कि देखो, तुम जिस चीज़ों के लिए दुखी कर रहे हो, जो शरीर के लिए दुख कर रहे हो, वो तो मरने ही वाले हैं। तुम नहीं मारोगे तो भी ये मरेंगे। और अगर आत्मा के लिए दुख कर रहे हो तो ये आत्मा कभी मरने वाली नहीं है। हरे कृष्णा। तो शरीर के लिए दुख नहीं करना है, आत्मा के लिए दुख करने का कोई कारण नहीं है। तो इन कारणों से दुखी और सुखी नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें बताते बताते कि असली सुख क्या है, असली दुख क्या है, 13वें अध्याय पे हम पहुंचते हैं। 13वें अध्याय से पहले 12वें अध्याय में हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। 12.7 में अगर आप जाएंगे तो भगवान वहाँ पर क्या कह रहे हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। क्या कह रहे हैं कि मृत्यु के संसार से निकालने के लिए, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करता हूँ। तो वो इस्टेब्लिश कर रहे थे कि जन्म मृत्यु का जो चक्र है यही असली दुख है। 13वें अध्याय में जो तीसरा सेक्शन गीता का शुरू होता है, वहाँ से भगवान वो तरीका बता रहे हैं कि कैसे इस जन्म मृत्यु के सागर से हम निकल सकते हैं। वो बातें बता रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्लीज़ कम, आइए। हरे कृष्णा जी, आइए। हरे कृष्णा। तो हम कैसे इस जन्म मृत्यु के सागर से निकल सकते हैं, तो हमने पिछली बार डिस्कस किया था
कि गीता की सेंट्रल थीम क्या है? कौन बताएगा? क्या चीज़ है? क्या सेंट्रल थीम है गीता की? स्टार्टिंग से लेकर एंड तक भगवान किस बात पे जोर दे रहे हैं भगवत गीता के अंदर? नहीं, ज्ञान करना वो मैं तो सोचा था आप सब बता दोगे, ये क्वेश्चन बेकार क्वेश्चन होगा, लेकिन आप कोई नहीं बता रहे हो इस असली चीज़। हाँ हाँ, नहीं, सेंट्रल थीम क्या चल रही? में क्या अंतर है किसका करना चाहिए? नहीं, ठीक है, अब मैं आप लोगों को हिंट्स देता हूँ कुछ। आप जाइए 13.9 में। 13.9 में क्या कह रहे हैं भगवान? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आइए आइए, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, है ना। 13.9 में क्या बता रहे हैं कि संसार में जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का दर्शन करना ये ज्ञान की प्रक्रिया में आता है। 13.13 में जाइए, क्या कह रहे हैं भगवान? जो इस ज्ञान को जान लेता है वो क्या समझता है? वो अमृत को चखेगा। क्या चखेगा? अमृत चखेगा। फिर इसके बाद 13.19 में क्या कह रहे हैं भगवान? कि जो भी व्यक्ति इस ज्ञान को समझ जाएगा वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा। तो भगवान तो नहीं है ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में, तो कैसे निकल जाएगा? फिर 24 नंबर में आइए, 13.24 में क्या कह रहे हैं भगवान? जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। मुक्ति, उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। 26 नंबर में पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया, क्या कह रहे हैं? ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हरे कृष्णा, आइए प्लीज़। हरे कृष्णा, गोविंदा की जय। हरे कृष्णा, आइए प्लीज, आइए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वो हमारा हो गया ऐसे ही, हमारा ऐसा स्टाइल है। हाँ, गोविंदा की जय करी, रामचंद्र भगवान की जय। ओके, हरे कृष्णा। तो आप लोग अब सब अपना ध्यान फिर से मेरी तरफ केंद्रित कर लें। अब मेरे ख्याल से सारी एंट्रीज हो चुकी है ना, गेट लॉक कर सकते हैं। हाँ, सब समझ गया, मैं समझ गया। वो बोला इसको भी पकड़ो। आप खुद ही चले जाओ। तो पिछले श्लोक में, पिछले हफ्ते हमने, तो मैंने आप लोगों को कुछ उदाहरण बताए कि सेंट्रल थीम क्या है। सिर्फ 13वें अध्याय में इतने सारे श्लोक हैं जिसमें भगवान इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हमें निकलना चाहिए। तो पिछले श्लोक में, पिछली बार जो हमने डिस्कस किया, कई सारी प्रोसेसेस बताई हैं भगवान ने। मेडिटेशन कर सकते हैं, ज्ञान योग कर सकते हैं, निष्काम कर्म योग कर सकते हैं, और हमने प्रैक्टिकलिटी डिस्कस करी कि मेडिटेशन आज के युग में कैसे डिफ़िकल्ट है। तो भगवान ने ये भी बताया कि अगर हम श्रवण करें, प्रामाणिक लोगों से श्रवण करें, तो हमें समझ में आ जाएगा, हम भी भगवान की पूजा करने लग जाएंगे, अर्चना करने लग जाएंगे, और इस प्रकार से करते हुए हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। यहाँ तक की बात हमने डिस्कस करी। अब हम आज की बात पे आते हैं कि आज क्या कह रहे हैं भगवान, इस श्लोक में क्या बात हो रही है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहे हैं वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता के संयोग मात्र से हैं। क्या चीज़ें? सारी चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें हैं ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से आती हैं? कोई बता सकता है कौन सी चीज़ें? कौन कौन?
हर तरीके का जीव, भौतिक चीजें जो है सारी सारी भौतिक। जीव की बात हो रही है, जो जीवित हैं। जीव कैसे कैसे होते हैं? चर और अचर, स्थावर और जंगम, है ना। एक जगह जो खड़े रहते हैं वो जीव कौन से होते हैं? एक जगह खड़े रहने वाले जीव पेड़ हो गए, हाँ, पेड़ पहाड़, जैसे कि प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। और जो जंगम हैं, जो चलते हैं, चर हैं जो, तो कितने जीव होते हैं? जैसे विष्णु पुराण में बताया है 84 लाख प्रकार के जीव हैं जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख प्रकार के एक्वेटिक्स हैं जो जल में रहने वाले लोग हैं, 20 लाख प्रकार के पशु हैं, है ना, और 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े जो रेंगते हैं, रेप्टाइल्स और कीड़े मकोड़े हैं, और 30 लाख प्रकार के जलजा नवलक्षाणी स्थावर नहीं 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, ठीक है। 9 लाख प्रकार के एक्वेटिक्स हैं, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, 11 लाख प्रकार की कृमियां हैं यानी रेप्टाइल्स और कीड़े मकोड़े हैं, 30 लाख प्रकार के पशु हैं, और 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं। पक्षी 10 लाख है ना। और क्या बच गया? कितने हो गए ये? 80 लाख हो गए ना। ये 80 लाख हुए ना। और 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। तो यानी 84 लाख योनियों में से, 84 लाख प्रकार के लोगों में से 20 लाख प्रकार के कैसे हैं? वो अचर हैं, एक जगह पे रहने वाले स्थावर हैं, और 64 लाख प्रकार के जीव जो हैं वो जंगम जीव हैं। अब इसमें ये बात हो रही है कि ये जान लो कि ये सारे, भले एक जगह खड़े रहने वाले हों या भले चलते रहने वाले हों, ये सारे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये सारे इन दोनों के संयोग से बनते हैं। तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे को? हम एज अ साधक भगवान अर्जुन की ये बात बता रहे हैं, तो हमारे लिए ये जानकारी क्या हमें विशेष इसमें से मिल गया? इसका क्या इम्प्लीकेशन है हमारे लिए? हमारा एक तो जो सृष्टि की रचना कैसे हुई वो समझ में आती है, और दूसरा फिर जो रचना करने वाले हैं, जो उसके जो पूरे नियंता हैं, उनके ऊपर विश्वास सुदृढ़ होता है। ठीक है। और दूसरा, at the time of death, what do you think you become the next creator? Kshetra or and Krishna? बहुत कुछ इससे फ़र्क पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ती है। आपको पता है कुछ साल पहले तक यूरोप के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो स्त्रियां होती हैं उनमें सोल नहीं होती है। कितनी स्त्रियां बैठी हैं यहाँ पे? सोल होती है कि नहीं होती है? उनमें आत्मा नहीं होती है। उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे वहाँ पर। आज भी 90% लोग ये सोचते हैं कि पशुओं के अंदर जीवन नहीं होता, जीव नहीं होता। जब पशु को मार के खाते हैं तो क्या सोचते हैं कि इसके अंदर जीवन नहीं होता। इस बात को समझने से क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, मैंने आज वो चर्चा नहीं करी। स्टार्टिंग में 13वें अध्याय की स्टार्टिंग में जो चर्चा आती है, क्षेत्र का क्या मतलब होता है? शरीर। और क्षेत्रज्ञ क्या होता है? जीवात्मा और परमात्मा। क्या बात हो रही है? सारे के सारे जीव क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के मिश्रण से बनते हैं। अगर ये सोचा जाए कि कुछ जीव ऐसे, कुछ लोग ऐसे हैं, मान लो स्त्रियां, जो सोचा जाता था उस ज़माने में कि स्त्रियों के अंदर सोल नहीं होती, यानी क्या है? सिर्फ मैटर है, ये सिर्फ शरीर है। तो कैसे ट्रीट करोगे आप मैटर को? ये करताल को अगर मैं ऐसे कहीं पे मार दूं, ऐसे मार दूं, इसको तो कोई पेन नहीं होगा ना, और ना मुझे कोई पेन होगा इसको मारने में। होगा कोई पेन मुझे इसको मारने में? हम तो बजाते हैं ना करताल को। हाँ, आपके लोगों के, 2 लोगों के सर ऐसे ऐसे बजाए जाएं, कैसा लगेगा? बहुत दर्द होगा, है ना। लेकिन करताल को हम बजा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई प्राण नहीं है। तो क्या चीज़ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के मिश्रण से बनी है, कहाँ पे क्षेत्रज्ञ भी है, इस बात का बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है, बहुत फ़र्क पड़ता है। आप क्या समझते हैं? ये जो अबॉर्शंस होते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन होती है, कितना अबॉर्शन हो रहा है संसार में आज की डेट में? कैसे हो जाता है अबॉर्शन? 99% जो माएँ जो अबॉर्शन करती हैं, उनको क्या लगता है कि हम जिसका वध कर रहे हैं वो अभी बच्चा नहीं बना है, अभी बच्चा नहीं है, उसके अंदर प्राण नहीं है। क्योंकि मेडिकल साइंस ये कहती है कि कितने कितने महीने बाद बच्चा बोलते हैं, मेडिकल साइंस में जीव आता है। हाँ, 3 महीने के बाद। हाँ, 3 महीने के बाद या 44 वीक्स, इनकी मैं ज़्यादा मानूंगा इस मामले में।
24 वीक्स। हाँ? तो 40 कितने 24 डिसाइड हो 44 है 24 24 बोले। 24 अच्छा। तो 24 वीक्स के बाद वो लोग साइंस से बोलती है, मेडिकल साइंस बोलती है कि गर्भ में जीव का प्रवेश 24 हफ्ते बाद होता है। फीटस वायबल है कि अगर वो बाद अलग से रहेगा तो बड़ा रहेगा। तो फिर क्या जो व्यक्ति अगर मार रहा है तो वो तो क्या सोचते हैं कि हमने एक मांस के टुकड़े को अलग करके फेंक दिया। जैसे किसी का अपेंडिक्स में प्रॉब्लम हो जाती है तो अपेंडिक्स को काट के अलग कर देते हैं, शायद यही एग्जाम्पल दिया भी जाता है। तो अपेंडिक्स को अगर हटाया जाता है तो उसमें कोई दोष है, किसी को कोई पाप लगता है? कोई पाप नहीं लगता। वो तो एक छोटा सा निर्जीव अंश है जो कि किसी काम का नहीं है। और इसी प्रकार ये भी समझाया जाता है कि वो जो माँ के गर्भ में जो जीव जो बालक बनने वाला है वो 24 हफ्ते बाद बालक बनेगा। अभी बालक नहीं है वो, तो उसको मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितनी जीव हत्या हो रही है? क्या सही अंडरस्टैंडिंग है? कब बनता है जीव, कब आ जाता है जीव, कितने हफ्ते बाद आता है? जीव प्रवेश करता है मां के गर्भ में। पिता और माता के संयोग के समय ही जीव प्रवेश करता है मां के गर्भ में। जीव होता है इसीलिए वो बढ़ता है, इसीलिए उसके अंदर ग्रोथ। इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य के अंदर कि बिना प्रकृति और पुरुष, बिना क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयम के बिना, संयोग के बिना कहीं कोई ग्रोथ नहीं हो सकती है। कितना बड़ा इम्प्लीकेशन है। इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री चल रही है आज की डेट में, हॉस्पिटल्स में इतना सारा जो काम चल रहा है अबॉर्शन के ऊपर, कितनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर, वो यही कह रहे हैं, सबको समझा रहे हैं कि जीव नहीं है इसमें। कितने सारे लोग हैं जो ये बात को मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल चारवाक की फिलॉसफी क्या है? यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत। क्या फिलॉसफी है उसकी? जितना दिन जियो, क्योंकि उसको ये तो बोल नहीं रहा है कि अंदर शरीर है कुछ, अंदर आत्मा है कुछ। जितना दिन भी आप जियोगे, यावत जीवेत सुखम जीवेत। ये फिलॉसफी कब आती है? जब आप ये सोचते हो कि हम सिर्फ क्षेत्र हैं, क्षेत्रज्ञ नहीं हैं हम, ये शरीर ही मैं हूं। जितना भी दिन जियूंगा अच्छे से जियो, भले लोन लेना पड़े लेकिन घी पियो। लोन चुकाने के बारे में बोल नहीं रहा है, बोल रहा है ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। और ये कौन बोल रहा है? चारवाक। किस जमाने में बोल रहा है? दुर्योधन का मित्र था, 5000 साल पहले बोल रहा है। 5000 साल पहले लोगों की टेंडेंसी थी कि लोन ले चुकाएंगे नहीं, लेकिन ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत। ये देह तो अल्टीमेटली भस्म हो जाने वाली है। किसने देखा कि पुनरागमन होता है? किसने देखा दोबारा आना पड़ेगा? मॉडर्न चारवाक कौन है? डार्विन। डार्विन भी यही कहता है। डार्विन की थियरी जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं वो भी यही कहता है कि एक ही जीवन है, इसको जितना मर्जी इंजॉय कर लो, और इंजॉय कर लो जितना समय इंजॉय कर सकते हो कर लो, फिर अल्टीमेटली हम जीवन को लेबोरेटरीज में क्रिएट करने वाले हैं। हो जाएगा एक दिन क्रिएट, और आप इंजॉय करो। लेकिन इस फिलॉसफी में जब हमको ये पता लग जाए कि यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। जैसे इसके आगे के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होती है, वही वास्तव में देखता है। हम इम्प्लीकेशन की बात कर रहे थे कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अगर दोनों हैं तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है। आप देखिए कि हर आदमी एक प्लान के साथ काम करता है। कोई भी काम बचपन से उसको प्लानिंग सिखाना शुरू कर देते हैं हम लोग। उसको बोलते हैं भैया तेरे को पढ़ाई करनी है, पहले तू बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छे नंबर्स लेके आ। बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेके आओगे, उसके बाद तुम्हें अच्छी स्ट्रीम चूज़ करनी है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आई डोंट नो आजकल और भी ह्यूमैनिटीज़ लेना है, कुछ भी जो भी लेना है। उसके बाद अच्छे कॉलेज में जाना है। अच्छे कॉलेज में जाकर अगर आप अच्छे से ग्रेजुएशन कर लोगे फिर आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी मिलने के बाद क्या होगा? अच्छा पैसा मिलेगा। जब अच्छा पैसा मिलेगा तो फिर उसके बाद अच्छा स्पाउस मिलेगा, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, अच्छा पति मिल जाएगा। फिर 5 साल तक हम घूमेंगे, 5 साल तक हम संसार में भ्रमण करेंगे और पैसा भी इकट्ठा करेंगे। 5 साल 10 साल तक हम इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे कि हम पहला बच्चा प्रोड्यूस कर लेंगे। उसके बाद आजकल बच्चे को प्रोडक्शन बोलते हैं कि हम बच्चा प्रोड्यूस करेंगे।
हम एक बच्चा प्रोड्यूस करेंगे, इतना हम कमा लेंगे कि उसका रख रखाव कर पाएंगे। एंड उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। बताओ। और जितने माता पिता आज हैं उनको तो ये सिखाया ही गया था, वो अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं, खुद भुगत रहे हैं कि क्या रियलिटी है उनको पता है, लेकिन अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं वो लोग। अब ये सोच, जो ये मैंने आपको जो स्टोरी बताई, ये किन लोगों की स्टोरी है? हम सब की स्टोरी है। और हम सब क्या सोचते हैं? हम सब ये सोचते हैं कि हम ये शरीर है, यहीं तक हम रहने वाले हैं। लेकिन अगर आपकी जानकारी में ये और ऐड कर दिया जाए कि शरीर फुल स्टॉप नहीं है, इसके आगे की भी जर्नी है, इसके आगे के बारे में भी सोचना चाहिए हमको, क्योंकि सारी की सारी प्लानिंग सिर्फ इस शरीर को बेटर करने की है, इस पर्टिकुलर लाइफ को बेटर करने की है। कोई कहीं पे भी ऐसी प्लानिंग नहीं है कि इसके बाद क्या। जैसे ही आपको ये पता लगेगा कि हाँ, ये शरीर खत्म होने के बाद भी फुल स्टॉप नहीं है, उसके बाद बहुत सारे और प्रश्न खड़े हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न खड़ा होगा कि अच्छा, ये शरीर खत्म हुआ तो उसके बाद मुझे कहाँ जाना है? वो जगह, जैसे मान लीजिए आपको घूमने जाना होता है तो आप ऑप्शन चूज करते हो कि सिंगापुर जाऊं या ऑस्ट्रेलिया जाऊं या यूएसए जाऊं, हाँ, जिसकी जितनी पॉकेट है। हाँ, कोई सोचता है यहीं पे पास में चलो हो आता हूँ। कुछ लोग बेवकूफ़ बनाते रहते हैं अपनी पत्नियों को, पास में घुमा फिरा के ले आते हैं, बोले यहाँ पर ही भारत में ही स्वर्ग है, ऐसे बोलते हैं। बातों में नहीं आना चाहिए किसी को भारत में ही स्वर्ग है, भारत में ही घूमेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो हम लोग थोड़े समय के लिए 5 दिन की यात्रा करने के लिए भी हम विचार करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो जब आपको ये पता लगेगा कि ये शरीर छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद ये आत्मा रहने वाली है, क्या लिखा है इसमें कि ना ही परमात्मा, नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, कभी विनष्ट नहीं होता है। तो जब ये पता लगा कि हमारा शरीर तो नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होगी, तो इसका मतलब हमें कहीं जाना पड़ेगा उसके बाद। तो वो डेस्टिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं? कौन कौन मेरे साथ जाएगा? क्या मेरी पत्नी मेरे साथ जाएगी उस जगह पे? क्या मेरे बच्चे जाएंगे? क्या मेरे माता पिता वहाँ जाएंगे? क्या मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा वहाँ पे? क्या ये प्रश्न इनवैलिड है? आपको अगर कहीं जाना हो तो आप सोचोगे ना कि ऐसे जाऊंगा, गाड़ी ले जाएगी ना मुझे, गाड़ी में पेट्रोल है, हवा ठीक है उसके अंदर, गाड़ी बीच में ख़राब तो नहीं हो जाएगी? अगर बीच में मुझे कुछ ज़रूरत पड़ी तो मेरा साथ कौन देगा? कौन कौन मेरे साथ जा रहा है? और वहाँ जाऊँगा, अगर अकेले कहीं जाना पड़ा तो वहाँ पे क्या करूँगा? बोर हो जाऊँगा। तो मुझे किसी के साथ जाना है, कोई मेरे साथ होना चाहिए, मेरा प्रेमी, मेरी प्रेमिका मेरे साथ होनी चाहिए, उसको लेके जाऊँगा मैं। तो ये सारे प्रश्न खड़े होने चाहिए हमारे सामने जब हमें ये जानकारी मिले कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा तो नश्वर नहीं है, इसको कहीं ना कहीं जाना होगा। तो कहाँ, वहाँ पे कौन कौन हमारे साथ जाएगा? क्या मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊँगा? ये सारे के सारे प्रश्न उठ जाएंगे जब ये जानकारी मिलेगी। तो फिर पहले जो प्लानिंग करने वाला जीव है, देखिए 90% लोग प्लानिंग करते हैं, जो दुनिया में 100 में से 10% ही ऐसे होते हैं जो नालायक होते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। बाकी 90% लोग तो अपने अपने हिसाब से, अपनी शक्ति के हिसाब से हर चीज़ को प्लान करते हैं, अपने लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बुद्धिमान लोग हैं 90%, क्या ये नहीं सोचेंगे कि आगे क्या? मैं अपना सारा एनर्जी, सारी की सारी प्लानिंग सिर्फ इस शरीर के लिए लगा रहा हूं जो कि कुछ समय के लिए मुझे मिला है। क्या मैंने कोई ऐसी तैयारी करी है जो आगे मेरे काम आए? क्या मैंने कोई सेविंग्स करके रखी है? अगर आपको यहाँ पे जाना है, कश्मीर भी जाना है, तो आप सोचोगे कि भैया 2 लाख रुपए जेब में होने चाहिए मेरे, होटल का किराया होएगा 10,000 रुपये का रोज़ के हिसाब से, खाना पीना खर्चा करना पड़ेगा, जाने आने का खर्चा करना पड़ेगा, तो 2 लाख रुपए चाहिए चलो कम से कम। तो बाहर जाऊंगा, जब शरीर से बाहर जाऊंगा तो कितने लाख चाहिए होंगे वहाँ पे जाने के लिए? कौन सा होटल मिलेगा? चॉइस का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये कभी नहीं सोचा हमने, ये हमने कभी नहीं सोचा। भगवान इसीलिए ये इन 3 श्लोकों के अंदर भगवान दर्शन करा रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि कौन देखता है, देखने वाला कौन है। बाकी तो सब आंख वाले अंधे हैं, उनको कुछ दिख नहीं रहा है, वो अंधी दौड़ में भागे चले जा रहे हैं कि बस यही है जो कुछ है अभी मेरे पास है। चार्वाक के शिष्य हैं सारे के सारे, कि यावत जीवित सुखम जीवित। मूर्खता, ये खरगोश की फिलॉसफी है। चार्वाक
ने संस्कृत में ज़रूर ये श्लोक बोला है, लेकिन उसकी औकात खरगोश से ज़्यादा की नहीं है। खरगोश भी यही सोचता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, सामने लोमड़ी आ गई तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, हाँ, ज़मीन के अंदर अपना सर दबा देता है कि उसको लोमड़ी दिखना बंद हो जाती है, सोचता है मैं तो सुखी हूँ, लेकिन अगले क्षण क्या होगा, वो लोमड़ी उसको खा जाएगी। इसी प्रकार मृत्यु रूपी लोमड़ी हम सभी जीवों को, भले वो एक दिन का बच्चा क्यों ना हो और भले वो 100 वर्ष का कोई वृद्ध क्यों ना हो, हम सबके लिए सेम मृत्यु रूपी लोमड़ी एक एक करके कदम आगे बढ़ा रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है इसमें कि हम शरीर नहीं हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। बुरी खबर यह है कि हम शरीर से आसक्त हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हम ही ये शरीर हैं, ये शरीर ही मैं हूं। ये बुरी खबर है। बट अच्छी खबर यह है कि हम ना तो शरीर हैं, और इसलिए हम शरीर नहीं हैं तो हम कभी मरेंगे नहीं, हम कभी खत्म नहीं होंगे। बुरी खबर यह है कि हम आगे क्या होने वाला है, हम कहाँ जाएंगे, उसकी हम कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि बहुत आसान है उसकी तैयारी करना। तो क्या क्या बुरी खबर है, कौन बताएगा बुरी खबर क्या क्या है? अभी मैंने जो बताया, पहली बुरी खबर क्या है? हम इस शरीर से आसक्त हैं। अच्छी खबर क्या है? हमें शरीर नहीं है। बुरी खबर क्या है? कि हम शरीर ना होते हुए भी हम जो हैं उसके लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। अच्छी खबर क्या है? उसकी तैयारी बड़ी आसान है, बहुत आसान तैयारी है। बहुत आसान तैयारी से हम उसको अचीव कर सकते हैं। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हम जो हैं हम भी सच्चिदानंद ही हैं। तो दुखी होने की बात नहीं है इसमें। हम आनंदमय हैं, आनंद के बने हुए हैं, बनाया ही गया है आनंद के लिए। तो बहुत सरलता से हमें वो आनंद प्राप्त हो सकता है अगर हम ठीक प्रकार से समझें चीज़ों को। तो ठीक है, आगे समझते हैं। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र समः पश्यन् ही सर्वत्र, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। दो बातें हो रही हैं इसके अंदर। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप में से वर्तमान देखता है, एक दृष्टि से देखता है। हमने पढ़ा गीता के अंदर, हमने पहले भी पढ़ा 5:18 में, अगर आप जाएंगे, वो क्या है श्लोक? पंडिता समदर्शिना वाला क्या है स्टार्टिंग उसकी? 5:18। हाँ, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। थैंक यू प्रभु। विद्या विनय संपन्ने, जो विद्या और विनय से संपन्न है वो सबको एक समान दृष्टि से देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, ब्राह्मण को, गऊ को, हथिनी को, शुनि मतलब कुत्ते को, और श्वपाकेचा जो कुत्ता पकाने वाला है, उन सबको एक दृष्टि से देखता है, वही पंडित है। ऐसा व्यक्ति समदृष्टि रखता है ना। यहाँ पर बात हो रही है कि समः पश्यन् ही सर्वत्र, सभी को एक जैसा देखो, सबके अंदर देखो परमात्मा विराजमान है ना। तो एक दृष्टि का मतलब क्या होता है? कल मैं जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था तो मुझे एक मार्क्सिस्ट मिले, तो मैंने उनको बुक्स दिखाई, बोला मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता। तो मैंने बोला सर आप तो ओपन माइंडेड होंगे, आप किसी चीज़ में नहीं मानते, तो आप तो सब चीज़ें देख सकते हैं, आपको क्या दिक्कत है? हमारे जैसे हैं, हम चूज़ करते हैं भाई हम क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। आप तो खुले आपका तो कोई भेद ही नहीं है किसी चीज़ में, तो आप ये देख सकते हैं इसको, किताब को। तो उसने बोला कि मैं बस इक्वालिटी में मानता हूँ, मैं हर चीज़ को इक्वल देखता हूँ। फिर एक और सज्जन मिले मेरे को, देख लूँ है तो नहीं, इसमें नहीं है। फिर उसमें फिर एक और मिले, तो वो मुझे बोले कि हस्बैंड वाइफ थे, बड़े यंग हस्बैंड वाइफ थे। वो बोले कि देखिए अगर आप कुत्तों के लिए कुछ कर सकते हैं तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैंने कहा यार, मतलब इसका तो मैंने कभी जवाब सोचा ही नहीं था कभी पहले कि तो मैंने कहा जी देखो, कुत्तों के लिए अगर कुछ करना है तो मेरे पास एक तरीका है। उसका तरीका ये है कि अगर आप कुत्तों के सामने हरे कृष्णा करेंगे तो उनको लाभ हो जाएगा। उनको मेरी बात अच्छी लगी, उन्होंने फिर अच्छे से दान दिया। मैंने बोला आप सभी कुत्तों का अगर लाभ करना चाहते हैं तो आपको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर भगवान की भक्ति करेंगे, आपके हृदय में भी परमात्मा विराजमान है, कुत्ते के हृदय में भी विराजमान है। अगर आपने अपने हृदय में बैठे परमात्मा को प्रसन्न कर लिया
तो संसार के सारे कुत्तों के हृदय में बैठे हुए परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, वो सब सुखी हो जाएंगे। मैंने कुछ गलत कहा? गलत नहीं कहा। वो भी बात माने, इसी बात को माने, और फिर दान भी दे के गए, पूरा सेट लेके गए वो मेरे से। तो सर युधिष्ठिर तो कुत्ता को लेके गए थे स्वर्ग। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ स्वर्ग लेके गए थे कि मैं तो ये कह ही रहा हूँ कि कुत्तों को भी मतलब आप एक दृष्टि से देख सकते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि समदर्शिता का मतलब क्या है। मान लीजिए कुत्ते को हटा दीजिए इक्वेशन में से, टाइगर को ले आइए। है ना? अब आप बताइए कि कैसे टाइगर को आप समदर्शिता से देखेंगे। आप उसको देख के, कुत्ते को तो आप गले में हाथ डाल के कटल भी कर सकते हैं, टाइगर को हाथ डाल के कटल करेंगे तो हाथ गायब हो जाएगा फिर आप। हाँ, टाइगर हमें कटल करेगा फिर। हाँ, क्या कटल को क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? हाँ? सराहेगा। तो समदर्शिता का क्या मतलब है? आज संसार में सब तरफ चल रहा है, जैसे वो मार्क्सिस्ट था, वो बोल रहा था सब कुछ समान है। उसका क्या कहना था कि मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता हूँ और कोई ऊंच नीच में विश्वास नहीं करता हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मतलब उसने इतनी सब बात बोली नहीं, बट उनकी थियोरी यही है कि सब एक बराबर हैं। समाज शुड बी क्लासलेस, क्लासेस नहीं होने चाहिए समाज के अंदर, कोई डिवीजन नहीं होने चाहिए समाज के अंदर, वो उसका कहना था। बट समदर्शिता का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कि अचानक से कोई अटैक करे, तो आप अपना सर बचाएंगे या पैर बचाएंगे? अर्थक्वेक आता है जब कभी, तो अर्थक्वेक के टाइम पे लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक के लिए जो प्रिपरेटरी स्टेप्स होते हैं उसमें क्या बताया जाता है कि आप अपने सर को बचाइए। क्यों समदर्शिता नहीं दिखाते वहाँ पर? पैरों को और सर को साथ में बचाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्यों करते हैं ऐसा? सर को क्यों बचाते हैं सिर्फ? ये तो गलत है। सर के साथ में ये मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, नहीं पार्शियलिटी है ये पैर के साथ पार्शियलिटी है। हाँ, सर के साथ में ये विशेष प्रेम दिखाया जा रहा है, बायसनेस है सर के साथ में। क्यों ऐसा नहीं बोलते हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं? सर को क्यों बचाते हैं? पैरों को बचा सकते हो। हाँ, अगर आप पैर बचाओगे और सर नहीं बचाओगे तो क्या हो सकता है आपके साथ में? पैर रहेगा कि नहीं रहेगा ये आपको पता ही नहीं रहेगा। हाँ? समदर्शिता का मतलब ये है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इससे पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों के मिलने से हर जीव बनता है। तो जीव जो बनता है वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से बनता है। क्षेत्र क्या है? हमने 24 तत्वों को डिस्कस किया था। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उनके द्वारा बने हुए हमारे 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उनके विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, ये है क्षेत्र का कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सब के अंदर, भले वो कुत्ता हो, भले वो शेर हो, भले वो मनुष्य हो, उन सब के जो क्षेत्र हैं, उन सब के जो शरीर हैं, वो इन्हीं चीज़ों से बने हुए हैं। ये है एक समानता। तो जब हम किसी को भी देखते हैं तो हमें पता है कि हर किसी के अंदर यही तत्व हैं, इन्हीं से बना हुआ है सब कुछ। दूसरी समानता क्या है? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ कौन कौन है? 2 हैं। कौन से 2 हैं? एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। वो जीवात्मा भी हर शरीर के अंदर एक जैसी है, उसके गुण एक जैसे हैं, सारे ही सच्चिदानंद विग्रह हैं। जो सुअर के शरीर में भी जीवात्मा रहती है वो भी सच्चिद आनंदमय ही है। जो ब्रह्मा जी के हृदय में आत्मा है वो भी सच्चिदानंदमय ही है, उसमें फर्क नहीं है, उनकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी हम कंडीशनड हैं, क्योंकि अभी हम बद्ध अवस्था में हैं, जो सुअर के हृदय में रहने वाली आत्मा है वो बद्ध है, उसको सुअर जैसे कार्य करना अच्छा लग रहा है, उसकी कंडीशनिंग है। लेकिन वही आत्मा जब पवित्र हो जाएगी, जैसे इंद्र को सुअर की योनि में जाना पड़ा अपने गुरु के प्रति अपराध करने के कारण, और फिर वो सुअर जैसे काम करने लगे, उनको सुअर वाले काम करने में आनंद आने लगा। इंद्र का भोग कितना बड़ा है ना, महान है ना, उनका भोग का बहुत बड़ा स्तर है, बहुत महान, बहुत शुद्ध भोग है उनका। और सुअर का भोग कैसा है, कितना गंदा है ना, घिन आने वाला उसका भोग है। वही जीव जो इंद्र हैं, वही जीव सुअर की योनि में आके सुअर वाले कार्य करने में उनको आनंद आ रहा है। फिर ब्रह्मा जी को उनको सुअर के शरीर को वध करके उनको वापस लेके जाना पड़ता है, वो जाना नहीं चाहते हैं। भगवान ने तो अवतार लिया है उसमें। हाँ, भगवान ने तो अवतार लिया है। हाँ, भगवान ने अवतार लिया है। भगवान हर स्थिति में सच्चिदानंद हैं। आपने ये पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग, मैं क्या कह रहा हूं?
मेरा कहने का मतलब ये है, समानता इस स्तर पे है कि अंदर और बाहर जो दोनों चीज़ें हैं वो समान हैं, लेकिन फॉर्म्स अलग अलग हैं, उनके हिसाब से हमें व्यवहार करना पड़ेगा। अगर कोई शेर आ जाएगा तो वो समानता है, क्योंकि वो भी वही पंच महाभूत से बना है, जीवात्मा वैसी ही है जैसी हमारी है, लेकिन शेर के साथ शेर जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। उससे दूर से नमस्ते करके हम निकल लेंगे कहीं पे, है ना। और अगर कोई उच्च व्यक्ति आएगा, कोई ब्राह्मण आएगा, जैसे मैंने उदाहरण लिया, सर और पैर का उदाहरण लिया, तो हमारे समाज का जो सर है वो हमारे यहाँ के इंटेलिजेंट लोग हैं जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण का गुण इंटेलिजेंस होता है, सिर्फ ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ ब्राह्मण नहीं होता है। जो है, जो समाज को गाइड कर सकता है, जिसका चरित्र उच्च है, वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण की रक्षा करना शूद्र की रक्षा करने से पहले जरूरी है। शूद्र कौन है? वो नहीं है जो शूद्र परिवार में पैदा हुआ है। शूद्र वो है जो अपना इंडिपेंडेंटली अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके काम नहीं कर सकता, उसको दूसरों के सहारे की आवश्यकता होती है, वो शूद्र है, वो दुखी रहता है। जिसके विचार अच्छे नहीं है वो शूद्र है, जिसके अच्छे विचार नहीं है शूद्र वही है। एब्सोल्युटली। और वो विचार अच्छे या बुरे भगवान बताते हैं कि कैसे विचार होने चाहिए। आपकी बात एकदम सही है। तो शूद्र, अगर शूद्र और ब्राह्मण में से दोनों की रक्षा करने का मतलब आएगा तो किसकी रक्षा करी जाएगी? ब्राह्मण, जो कि इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो सारे समाज की रक्षा कर रहा है। इस तरफ आ सकते हैं कुछ लोग, दो चलो जगह है, कोई नहीं, कोई दरवाजा खुलना होगा ना फिर। तो इन सब एक एक बातों का इम्प्लीकेशन है। शूद्र और ब्राह्मण समाज में समानता की जब हम बात करते हैं तो समानता का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी को आर्टिफिशियली एक लेवल पे लाके रख दो। अगर आप किसी शूद्र को प्राइम मिनिस्टर बनाओगे तो देखो क्या हाल हुआ है पिछले 70 साल में भारत का, है ना। वही होगा, वैसा ही होगा। तो ऐसा जब हम गलती करते हैं, गलत तरीके से हम समानता को लाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे समाज का, हमारे शरीर का, हर जगह जहाँ पर भी आप गलत तरीके से निर्णय लेंगे वहाँ पर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर आप सर से ज़्यादा पैरों को इंपॉर्टेंस देंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बात हो रही है कि समः पश्यन् हि सर्वत्र, हर जगह हमें समानता से देखना है। तो वो समानता ये है कि सारे के सारे शरीर प्रकृति के द्वारा बनाए हुए हैं, सभी जो आत्माएं हैं सारी भगवान के अंश हैं, और इस प्रकार से हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमारी फिलॉसफी जो है इसीलिए है वसुधैव कुटुंबकम। हम एक ही वसुधा, एक सारे संसार में जितने भी लोग हैं सब एक कुटुंब हैं, क्योंकि सारे उस भगवान के अंश हैं और सारे सच्चिदानंदमय हैं। इसीलिए उन सबको अगर भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो ही सबका कल्याण होगा। किसी पुत्र को अगर कोई व्यक्ति शिक्षा दे कि भाई आपको अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, तो ये शिक्षा उसके लिए लाभप्रद है या बुरी है? उसके लिए पुत्र को शिक्षा दी जाए कि पिता की सेवा करो, उसमें उसका शोषण है या उसका कल्याण है? आप क्या कहते हैं प्रभु, कल्याण है या शोषण है उसका? शोषण है। पुत्र अगर पिता की सेवा करे तो शोषण है। मतलब सेवा करने का मतलब ये थोड़ी का अननेसेसरी बाप के साथ नहीं, मैंने सेवा का कोई मतलब नहीं बताया, मैंने तो सिंपल बोला सेवा कर रहे हैं कि नहीं सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। किसी छोटे को बड़े की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी, मतलब बस यही मैं कह रहा हूँ। मैं बाकी कोई विश्लेषण में नहीं जा रहा। सेवा का गलत कोई अर्थ निकाले तो अलग बात है, लेकिन मेनली सेवा का मतलब क्या है कि अगर हम किसी को सर्व करते हैं, छोटा अगर बड़े को सर्व करता है तो उसका कल्याण है कि नहीं है उसमें, है ना? मानते हैं ना आप भी? इसी प्रकार जब हमें सबको ये समझ में आ जाए कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार, सारे जीव उसी परम भगवान के अंश हैं, वही सबका पिता है। अभी हम जब 14वें अध्याय में पहुंचेंगे कृष्णाविलिंग, तब आप पढ़ेंगे कि अहम बीज प्रदाह पिता। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। सारी की सारी योनियों में जो जीव हैं वो उनका पिता मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं इस चीज़ को आगे। तो सारे बच्चों को, सारे जो जीव हैं वो भगवान के अंश हैं, उनको अगर भगवान की सेवा में लगाने की शिक्षा दी जाए तो वो सही है, गलत है? और अगर आप उनको सेवा से विमुख कर रहे हो तो वो गलत है या सही है? तो वो गलत है। सारा संसार आज की डेट में हमें हमारे पिता से अलग करने का प्रयास कर रहा है। हर कोई हमें वहाँ से सेवा के मार्ग से हटाने का प्रयास कर रहा है, झूठा प्रलोभन दे रहा है। क्या प्रलोभन दे रहा है? डार्विन और चार्वाक जैसे लोग ये बता रहे हैं कि आप इस जीवन में सुखी हो जाओगे तो आपको विजय मिल जाएगी। ये धूर्तता की बात है, गलत बात है।
ये जीवन बहुत छोटा सा है और थोड़े से समय के लिए, जैसे एक जेल के अंदर कोई कैदी कैद होता है, वैसे हमें ये जीवन मिला है। बाकी योनियों में तो चॉइस ही नहीं होती है हमारे पास। जैसे मान लीजिए जेल के अंदर किसी को बहुत ज़्यादा दंडित किया जाए, इतना दंडित किया जाए कि वो बेहोश हो जाए, सेंसलेस हो जाए, तो उस समय उसकी कैपेसिटी नहीं होगी कुछ भी निर्णय लेने की। तो जितनी भी और योनियां हैं वो सारी उसी प्रकार से हैं, जहाँ पर आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है कुछ सोचने की कि आप जेल में भी बंद हैं। जब इतना मारा जाए जहाँ पर आप कुछ एक्सप्रेस ही ना कर पाएँ, तो वहाँ पर आप कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जहाँ पर आप कष्ट को फील कर सकते हैं, जहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पर कष्ट है। हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ कितना कष्ट है संसार में। दूसरे लोग देख नहीं सकते, सुअर नहीं समझ सकता कि वो कष्ट में है, हम समझ सकते हैं। वो कंडीशन्ड है, वो नहीं समझ सकता। हम समझ सकते हैं कि हम कष्ट में हैं, लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि ये कष्ट टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है, इससे हम निकल सकते हैं। यही समझना, यही प्रचार करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब इसमें श्लोक के आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। क्या है? पहली बात बताई भगवान ने कि सम दृष्टि से देखो। समता क्या है हमने समझ ली है ना, सबको समझ में आ गया क्या सम है। एक जैसी दृष्टि से देखना है, हमारे को करना क्या चाहिए ये भी समझ में आ गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर हम सम हो गए तो हम कहाँ पहुँचेंगे? परम गंतव्य तक पहुँच जाएंगे। लेकिन बीच में एक बहुत बड़ी हर्डल है। वो क्या हर्डल है? वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। भ्रष्ट कौन कर रहा है हमको? पाकिस्तान भ्रष्ट कर रहा है आके हमको। भारत का सोचने वाला हर व्यक्ति सोच सकता है कि हमारा जो जीवन के जितने कष्ट हैं उसका कारण पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में रहने वाले सारे व्यक्ति ये सोच सकते हैं कि उनके जीवन में जो कष्ट हैं उसका कारण हिंदुस्तान है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हो सकता है कि हमारे हृदय में इतनी एनवी हो कि हमारे सारे कष्टों का कारण हमारा पड़ोसी है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा घर का व्यक्ति है। ऐसे हम सोचते रहते हैं हर समय। लेकिन भगवान यहाँ पे कुछ और कह रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि हमारे कष्ट का कारण कुछ और है। क्या है कष्ट का कारण? आप अपनी गीता में 6.5 में जाइए। क्या कहते हैं गीता में भगवान? 6.5 में देखिए। कोई पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़िए। उद्धरेत आत्मना आत्मानं, हाँ न आत्मानं अवसादयेत्। हाँ आत्मैव हि आत्मनो एव बन्धुरात्मैव विपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो क्या है मित्र और क्या है शत्रु? कैसे है मित्र और कैसे है शत्रु? मन ही है, हमारा ही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा ही मन सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है। वही मित्र बन सकता है और हमें क्या करा सकता है? परम गंतव्य तक ले जा सकता है। भगवान जो कह रहे हैं आज के श्लोक में 13.29 में जो कह रहे हैं, परम गंतव्य तक हमारा मन हमें ले जा सकता है। लेकिन एक ही कंडीशन है कि हम अपने मन के द्वारा गिराए ना जाएं, भ्रष्ट ना किए जाएं। अब इस तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, अब प्रश्न उठेगा कि भाई कैसे भ्रष्ट होंगे मन से हम? तो इसमें तात्पर्य में ये कह रहे हैं, किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित हैं, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता, इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता है। सामान्यतया मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। तो मन का पतन कहाँ पर हो रहा है? सामान्यतया मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है। ये मन का जो हमसे दुराव है, जो हमारे के साथ में झगड़ा है, बैर है, वो यहाँ पर होता है कि मन हर समय ये सोचता है कि मैं कैसे इंद्रियों को भोगूं,
कैसे इन इंद्रियों के विषयों में लगाता रहूं, और इसी के कारण हमारा पतन हो जाता है। तभी हमारे साथ क्या होता है, हमारा ये ज्ञान खत्म हो जाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम सिर्फ हम आत्मा है और परमात्मा भी हमारे साथ है, ये हम भूल जाते हैं। तब हम क्या बन जाते हैं, ईश्वर अहम अहम भोगी, मैं ही ईश्वर हूँ, ये शरीर रूपी मैं ही ईश्वर हूँ, और इसी ईश्वर के लिए सारी चीज़ें यूज़ होनी चाहिए, सारा संसार इस ईश्वर की सेवा में लगे रहना चाहिए। ऐसा जब मन सोचने लग जाता है तभी उसका विघटन होता है, तभी वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। तभी हमारे को बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में लगाता रहता है। तो हमें इस मन से सावधान रहना है। तो अब मन का क्या इलाज किया जाए? मन का इलाज क्या है? हाँ, माला है। और क्या है मन का इलाज? सवाल ये भी उठता है कि मन माला में नहीं लगता। हाँ, ABCD। ABCD क्या होता है? हाँ, book reading like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. हाँ, C for chanting the holy name, हाँ, and name, and D for diet, which is D for diet। बहुत सुंदर। तो ABCD डाइट, प्रसाद। तो एक बार गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि अगर किसी की श्रद्धा को उत्पन्न करना हो तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कीर्तन और प्रसाद, जैसे आपने भी बताया ABCD। तो कीर्तन और प्रसाद श्रद्धा को उत्पन्न करने के लिए बहुत सुंदर चीज़ें हैं, है ना। अभी हमारी स्थिति कैसी है कि हमारा मन सिर्फ विषय भोगों के बारे में सोच रहा है, और वो इस बात से चिंतित है कि कहीं मेरे भोग खत्म ना हो जाएं। आदमी वृद्ध अवस्था में डरता क्यों है? जो भक्त नहीं होता वही डरता है, भक्त लोग नहीं डरते, क्योंकि उनके लिए तो एक शरीर बदलना एक नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे हम बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे तक जाते हैं, बुढ़ापे के बाद नया शरीर लेना एक नॉर्मल सी चीज़ है। उनको डर नहीं लगता। लेकिन जो अभक्त हैं उनको क्यों डर लगता है? क्योंकि उनको लगता है कि मेरा भोग बाधित हो जाएगा, अब मैं भोग कैसे करूँगा। तो प्रसाद और कीर्तन ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इंद्रियों को भी सुख प्रदान करती हैं, है ना। प्रसाद में तो सुख कितना है सबको पता है ना। हम सभी प्रसाद के ही भक्त हैं, एटलीस्ट मैं तो हूँ प्रसाद भक्त। जितने भी लोग हैं, मतलब कई सारे लोग भक्त अपना रियलाइजेशन शेयर करते हैं कि अगर प्रसाद ने उनका जीवन बचाया है और प्रसाद ना होता तो भक्ति कहाँ होती, है ना। तो प्रसाद और कीर्तन, ये दो चीज़ें हमारी श्रद्धा को बढ़ाती हैं। जहाँ पर भी हमारा मन इधर उधर भागने लग जाए तो थोड़ा प्रसाद और थोड़ा कीर्तन, अगर इसका कॉम्बिनेशन हमें मिल जाए तो हमारी रक्षा हो जाती है। तो मन को अगर सही ढर्रे पे लाना है, सही स्थिति पे लाना है, भले कोई अभक्त भी हो, अगर आपके संपर्क में कोई अभक्त भी है, उसको अगर आप प्रसाद पवाएंगे, उसको आप कीर्तन सुनाएंगे, उससे उसकी सद्गति हो जाएगी, उसका मन वापस से सही जगह पे आ जाएगा। समझ में आएगा, प्रसाद का जब स्वाद लेगा तो समझ में आएगा कि ये कुछ दिव्य है। ये साधारण भी तो मैं खाना खाता रहता हूँ, लेकिन ये आज जो प्रसाद में मिल रहा है ये कुछ अलग मिल रहा है। ये कहाँ से आया, किसका स्वाद आया ये? तब उसको कोई बताएगा कि देखो इसको भगवान ने चखा था, ये भगवान ने चखा है, तो भगवान का अधरामृत है, ये भगवान के अधरों का अमृत आपको मिल रहा है, उसका स्वाद आप चख रहे हो, इसलिए इतना टेस्टी लग रहा है आपको। तो फिर आएगा, अच्छा भगवान भी कोई चीज़ होती है, मैं तो सोच रहा था मैं ही भगवान हूँ अभी तक, कोई और भगवान भी है क्या? अच्छा वो भगवान है तो उसको कैसे प्राप्त करेंगे हम, कहाँ तक कैसे जाएंगे उसके पास, ये भी पता लग जाएगा कि हाँ ये शरीर फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। सिर्फ इस शरीर की प्लानिंग करते रहने में हमारा लाभ नहीं होगा। जो वो मैं पहले बात आपको बता रहा था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मफल से जितना सुख, वैभव, धन संपत्ति हमें मिलना चाहिए वो हमारे नॉर्मल प्रयास से हमें मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रयास ना करें किसी चीज़ का। अगर आप नॉर्मल प्रयास करेंगे, अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अधिक प्रयास जो जीवन का मुख्य लक्ष्य है उसकी तरफ होना चाहिए, उसके लिए मेन हमारी थिंकिंग होनी चाहिए। बाकी नॉर्मल प्रयास करते रहने से हमारा जीवन यापन, हमारा सुख, वैभव, जितना हमारे को मिलना है सब कुछ हमें अपने आप मिल जाएगा, भगवान दे देंगे। ऐसे ऐसे बानक बनाएंगे कि आपका काम हो जाएगा। ऐसा सबका भक्तों का एक्सपीरियंस भी है। लेकिन मेन हमारा प्रयास होना चाहिए कि कैसे हमारा ये मन भगवान के श्री चरणों में लगा रहे। जैसे अम्बरीश महाराज की जो प्रार्थना है, किसी को याद है क्या? सवई मना कृष्ण पदार विंदयो,
कि मन को भगवान के श्री चरणों में लगा लेने के लिए हर समय हमारा प्रयास होता रहना चाहिए। अगर हमने ये प्रयास कर लिया, इस तरीके से हमने प्रयास किया, अपने जीवन को उस ढंग से व्यवस्थित किया कि हर चीज़ को हम कृष्ण से जोड़ते हुए चलते रहे, तो हमारा यही जीवन हमारे को सर्वोच्चम स्थिति प्रदान कर देगा। अदरवाइज़ अगर हम मिस कर गए इसको, तो इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं हो सकता। फिर हमारी स्थिति वैसी बनेगी जो 84 लाख योनियों में दूसरी योनियाँ मैंने बताई हैं। मनुष्यों में भी 4 लाख योनियों में से सिर्फ 40,000 ऐसी हैं जो भजन कर सकती हैं, जो सभ्य बोले जाते हैं मनुष्य। बाकी 3,60,000 योनियाँ ऐसी हैं जो पशुवत ही हैं। तो 84 लाख में से सिर्फ 40,000 मनुष्य योनियाँ ऐसी हैं जिसमें हम भजन की बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, निकल सकते हैं यहाँ से। तो इसीलिए हमें इस अपॉर्चुनिटी को पूरी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, अपने आप को भजन में लगाना चाहिए। अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर ऐसे करिए कि आपको हर चीज़ में भजन हो पाए, आपका भगवान का नाम हो पाए। और प्रभुपाद ने तो बड़ी सिंपल प्रोसेस दी है, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। ये 4 चीज़ों का पालन, 16 माला का जप और एकादशी का व्रत, इतना अगर आप कर लें, इतनी छोटी सी तपस्या अगर आप कर लें, तो बस मन को भी आप कंट्रोल कर लेंगे। तो प्लीज़ इस काम को करिए, इस प्रयास में लगिए। संसार में सारे जो जीव हैं वो भगवान के बच्चे हैं। उनको अगर हम ये प्रचार करते हैं, बताते हैं कि इस कार्य को करो, तो ये उनका सबसे बड़ा उनका कल्याण है। तो अभी हम सबके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी चल रही है बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि बहुत सारे डिवोटीज़ रेगुलरली बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमारे ये अंगिरस प्रभु आए कि नहीं अभी? हाँ, अंगिरस प्रभु, अरिंदम प्रभु, है ना, रोज़ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ये लोग। और कौन कौन है रोज़ करने वालों में से? अंश प्रभु रोज़ करते हैं, आजकल नहीं कर रहे हैं, इनको दोबारा चाबी लगाना पड़ेगा। फिर रेणुका सुंदरी माता जी, ओजस्वी प्रभु भी लगभग रोज ही कर रहे हैं इधर में, है ना। गदाधर प्रभु रोज कर रहे हैं, पृथुश्रा प्रभु कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत सुंदर है, भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है। प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते हैं इस सेवा से, क्योंकि आप उनके हर बच्चे को ये याद दिला रहे हो कि आपको भगवान को याद करना है। और कुछ लोग तो इनएक्टिव, इनका खाता खुला कि नहीं खुला, जैसे ये बैठे हुए जो सामने हमारे, हाँ नहीं, आप तो गए थे, सुचित्रा राधा माता जी एक दिन गए थे, और ये हर्षिता माता जी गए कि नहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? हाँ हाँ, और रूपवती राधा माता जी अब ऐसे ऐसे कर रही है कि दिखाई ना दूँ मैं कहीं। आपका शुरू हुआ कि नहीं खुला, खाता खुला कि नहीं? तो अगर आप लोग खाता नहीं खोलोगे तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाओगे। तो अभी भी आपके पास कितने दिन है? मैराथन कब तक चल रही है? चलती रहेगी प्रभु। तो अब आज से खाता खोलो, सेवा में शुरू हो जाओ। पारुल माता ने तो किया डिस्ट्रीब्यूशन इस बार, हाँ थैंक यू। प्रगति माता ने अभी और चल रहा है, प्रगति माता जी का, हाँ प्रगति माता जी ने भी किया, राइट। तो थैंक यू जो लोग सब सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मी प्रिया माता जी जा रही हैं इस बार तो रेगुलरली, जय। हाँ, तो सब लोगों से मेरा निवेदन है, प्लीज़ इस सेवा को करिए। आप सभी लोग कर रहे हैं, चारुमुखी माता जी ने भी किया, पिछले हफ्ते किया था। इस हफ्ते की भी कोई न्यूज़ है क्या माता जी? ठीक है, चलो प्लीज़ इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। मेन मैसेज यही है कि अपने मन को अगर हम सेवाओं में लगा के रखेंगे तो आसान होगा इसको भोगों से बचाने के लिए। जितना समय सेवा में लग जाएगा उतना समय मन कहीं और नहीं भागेगा। तो बिज़ी कर लीजिए अपने आप को सेवाओं के अंदर। जो ऑफिस वाले लोग हैं या जो घर में गृहिणियाँ काम करती रहती हैं उनके लिए आसान है, क्योंकि उनके पास बहुत काम है। ऑफिस वालों के लिए ऑफिस के काम बहुत सारे हैं, बाकी का बचा हुआ टाइम सेवा में लगा दो। जो घर की काम करने वाली स्त्रियाँ हैं वो घर में बिज़ी रहती हैं, जो बचे टाइम उसको सेवा में लगा दो। बस, तो टाइम ही नहीं है नॉनसेंस करने का। नॉनसेंस करने का टाइम नहीं है तो बचे रहोगे। जैसे ही खाली टाइम मिलेगा वैसे ही मन भागेगा भोग करने के लिए, कुछ ना कुछ नॉनसेंस करेगा, आपको फंसा देगा। तो सेवा में लगे रहिए। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ इसके साथ में। किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में पुराने लोग ही हैं सारे। क्यों पूछ रहे हैं आप? कुछ अच्छा फॉरवर्ड किया था इसलिए नहीं, मेरे को लगता नहीं कोई पुराना वालों में से। हाँ जी, हाँ एक मिनट पहले सुचित्रा राधा माता जी। हाँ थैंक यू। जो भी संसार में हमको डिस्टर्ब करता है, हाँ थोड़ा या ज़्यादा, जैसे ऑफिस में या पर्सनल रिलेशनशिप, it's all because of our karma only, na? And that's why we should tolerate them and we should not retaliate them. This should be our way of spending the life, coming towards them. So I'm asking.
रिटेलिएशन डेफिनेटली वी शुड नॉट। रिटेलिएट करना मतलब नए कर्म बनाना। टॉलरेंस शुड बी डन इंटेलिजेंटली, कि कितना कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम चेंज कर सकते हैं सिचुएशन को, तो ज़रूरी नहीं है हम वहाँ पे बैठे रहें। जैसे हमें बीमारी हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे कर्मों का फल है बीमारी, तो हम दवाई नहीं लेंगे। हम दवाई लेके बीमारी को ठीक कर लेते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं जो हमें करनी होती हैं और वो कष्टप्रद होती हैं, बट फिर भी हम उसको करते हैं क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, आपका क्वेश्चन जनरल है, मैं जनरली आपको बता रहा हूँ कि कुछ सिचुएशंस जो चेंज की जा सकती हैं और हमारी ड्यूटी नहीं है। अगर किसी सिचुएशन को चेंज करने से हमारी ड्यूटी नहीं में बाधा आ रही है तो वो हमें नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें फिर डिस्कस करना चाहिए, समझना चाहिए अथॉरिटीज़ से। बट अगर जनरल चीज़ें हैं जहाँ पर हम, जैसे मान लो गर्मी लग रही है और आप खिड़की खोल के थोड़ी सी ठंडी हवा ले सकते हो, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप गर्मी में बैठोगे, तो हठ योग हो जाएगा वो, है ना। हठ योगी क्या करता है, वो गर्मी के मौसम में अपने चारों तरफ अग्नि जला के बैठ जाता है, बट उसका पर्पस होता है अपने मन को कंट्रोल करना, कि मैं अपने मन को विषयों से कैसे हटाऊं। हमारी प्रोसेस हठ योग की प्रोसेस नहीं है। तो जो कुछ भी इसका सिंपल जो रूप गोस्वामी सिद्धांत हमें बताते हैं वो है अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। भक्ति के लिए जो कुछ अनुकूल है वो करिए, भक्ति के लिए जो कुछ प्रतिकूल है वो मत करिए। इस प्रिंसिपल पे अगर अपने जीवन को आप जिएंगी तो मोर और लेस आप सही निकल जाएंगी। जहाँ डाउट हो पूछिए, ठीक है। तो आपने बताया कि 84 लाख योनियों में 4 लाख मनुष्य योनि है और उस 4 लाख में भी 40,000 40,000, हाँ 4 लाख में से 3,60,000 तो केपेबल नहीं है भक्ति के, पशुवत हैं वो। हाँ जी। इसका जो 40,000 जो केपेबल है भक्ति के लिए, उसका भी कोई रेफरेंस आता है? प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में उन्होंने बोला है इसको कई बार। प्रभुपाद जी कहते हैं, लिखित में कहाँ पे रेफरेंस है ये मुझे नहीं पता, मैं प्रभुपाद जी से सुना है बस। और कोई किसी का? क्षेत्र और क्षेत्र के जो हमने डिस्कस करा, तो क्षेत्र मतलब ये शरीर और क्षेत्र के जानने वाले इसको, तो ये क्या ये कॉन्सेप्ट पूरे 84 लाख योनियों पे सब पे एप्लीकेबल है? हाँ, जो हमारा जो क्षेत्र जो शरीर बनता है जिसमें 24 एलिमेंट्स होते हैं, तो ये 24 एलिमेंट्स, ये जो स्थावरम जो स्पीसीज ऑफ लाइफ है उनमें भी है सब। बट ये सब दिखने को तो जैसे जीवों, बाकी जीवों तो दिखती है, हालांकि मतलब इंद्रियां कैसे हैं, जैसे मन बुद्धि अहंकार तो है ही है ना, वो सटल है ना। और 5 पंच महाभूत से बना है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां क्या हैं, वो किस रूप में है वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ होती हैं। 24 तत्व सब में ही होते हैं वो, क्योंकि उनके अंदर भी प्रजनन की शक्ति होती है, उनके अंदर भी डाइजेशन की शक्ति होती है, वो सब चीज़ें होती हैं। वो भी फील करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे वो एक इंडियन साइंटिस्ट थे ना, बोस, क्या नाम था, जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि पेड़ों के अंदर भी पेन को, उनको पेन होता है, ये इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके। खैर हमें उनके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र के आधार पे हम जानते हैं कि हाँ उनको भी फील होता है। इसीलिए वो इतनी कष्टप्रद योनि है जहाँ पर खड़े हुए हैं कई सालों तक एक ही जगह पे नग्न अवस्था में और महसूस कर रहे हैं। और दूसरा जैसे प्रॉपर लेक्चर्स में या कमेंट्रीज में कई बार मुक्ति के बारे में बात करते हैं, तो लेकिन वो मुक्ति का रेफरेंस ऐसे होता है कि वैसे भगवान के धाम जाना है, तो क्या इंटरचेंजेबली यूज होता है वो? हाँ, मुक्ति 5 प्रकार की होती है। तो हमें पता है कि जैसे उसमें जो कैवल्य मुक्ति होती है उसको वैष्णव नरक के समान समझते हैं, कैवल्यम नरकायते। कि कैवल्य मुक्ति जो है जहाँ पर हम अपनी ब्रह्म ज्योति तक जाना, उसको कैवल्य मुक्ति कहते हैं। फिर इसके बाद होती है सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य और साष्ठी, ऐसे ये 4 और होती हैं। तो ये वैष्णव मुक्तियाँ हैं, ये होती हैं तो अच्छा है, बट लेकिन हम वैष्णव उनके पीछे भी नहीं जाते हैं, वो भगवान की सेवा को मानते हैं। तो लेकिन ये जो 4 जो मुक्तियाँ बताई आपने, सायुज्य, सालोक्य, सायुज्य नहीं, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य और साष्ठी। सायुज्य तो वही हो गई नरकायते, वो जो वो है। तो ये जो बाकी जो 4 हैं ये भी तो एक तरह से सेवा के ही हो रहे हैं, क्योंकि यदि भगवान की धाम ही मिलेंगी। हाँ, तो सेवा के लिए है, तो इसीलिए भक्त सिर्फ सेवा की इच्छा करता है, वो ये कंडीशन भी नहीं रखता कि कैसे मुझे सेवा करनी है।
तो सबसे उत्तम स्तर जो राधा रानी का स्तर है या उनके जो फॉलोअर्स, रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स का जो स्तर है वो ये है कि भगवान जैसे चाहो आप हमें वैसे रखो। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टकम में आता है ना, लास्ट प्रेयर किसको याद है वो? आशीलस्य वा पदरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा। भले आप मुझे दर्शन दो या ना दो, हाँ, तो जैसे आप चाहो भगवान वैसे आप रखो। तो ये भक्त का जो हमारे आचार्यों ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो इस लेवल की भक्ति का स्थापित किया है कि भक्त वो भी प्रार्थना नहीं कर रहा कि मुझे कैसी मुक्ति चाहिए, कैसे मुझे सेवा करनी है। भक्त तो ये कह रहे हैं आप नरक में भी भेजो लेकिन अपनी सेवा में रखना, अपने भक्तों के संग में रखना, बस अपने भक्तों का संग देने की वो बात करता है, बाकी भक्त और कुछ नहीं मांगता। मिल सकता है वो तो तो मिल सकता है। हाँ बोलिए आप प्रभु। हो गया प्रभु आपको? प्रभु जैसे कोई बच्चा अगर जैसे ज़्यादा शैतान या ज़्यादा बुरी बातें करता है तो उसको हम मार पीट के ठीक कर सकते हैं। ये मन का भी ऐसा ही कुछ इलाज? मार पीट के सही करने का इलाज मन के साथ जीतना बहुत मुश्किल है। तो भगवान मन भी जो है, मन क्या है? स्टेट ऑफ माइंड। हाँ, स्टेट ऑफ माइंड, माइंड को ही मन कहते हैं एक्चुअली। स्टेट ऑफ माइंड, मन को स्पेसिफिक कोई यहाँ अंदर तो है नहीं, हाँ शरीर के अंदर कोई पार्ट नहीं है। हाँ, स्टेट ऑफ माइंड, जो माइंड शरीर के अंदर भगवान क्या कह रहे हैं प्रभु कि भगवान बता रहे हैं कि जैसे भगवान की अष्ट प्रकृति है, अष्टधा जो 8 तरीके से व्यक्त होती है, जिसमें ग्रॉस से सटल यानी स्थूल से सूक्ष्म तक वो हो जाती है। जैसे धरती हम सब महसूस करते हैं, जल के अंदर लिक्विडिटी आ जाती है ना, धरती जल अग्नि और भी सटल हो जाती है, वायु और सटल हो जाती है, आकाश को हम देख नहीं सकते। फिर मन और भी ज़्यादा सटल है, फिर बुद्धि और फिर अहंकार, ये 8 तत्व होते हैं। तो मन एक तत्व है। और भगवान क्या कह रहे हैं 7.7 में? क्या कह रहे हैं भगवान 7.7 में? भगवान क्या कहते हैं? मम माया दुरत्या का क्या स्टार्टिंग वाला लाइन में हमेशा भूल जाता हूँ हर किसी वर्ष की। हाँ, दैवी ही एषु गुणमयी, दैवी ही एषु गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये जो मेरी प्रकृति जो है, ये दैवी रूप की जो प्रकृति है, तो ये दैवी रूपी प्रकृति कैसे व्यक्त होती है? 3 मोड्स ऑफ नेचर में व्यक्त होती है। और ये अष्ट जो महाभूत हैं, पंच महाभूत, और ये 3 सटल वो भी प्रकृति का पार्ट है। तो मन उसका पार्ट है। तो अब मन को जीतने की बात हो रही है। तो मन को भगवान क्या कह रहे हैं? दैवी ही एषु गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया से जीत नहीं सकते हो। तो मन से युद्ध करने जाओगे तो जीतना मुश्किल है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण ग्रहण कर लो, माया मेताम तरन्ति ते, तो मैं छुटकारा दिला दूंगा माया से, क्योंकि वो मेरी सेविका है। माया भी भगवान के चरणों की सेविका है, भगवान के आदेश के अनुसार कार्य कर रही है, उसका कुछ इंडिपेंडेंट काम नहीं है। जो भगवान बता रहे हैं वही कर रही है माया। माया का आदेश, माया को आदेश ये है कि जो जीव भगवान से द्वेष करना चाहते हैं उनको अलग रखो। वो अपना काम परफेक्टली कर रही है। तो मन को भगवान की सेवा करके ही जीता जा सकता है। हम सबका प्रत्यक्ष ऐसा एक्सपीरियंस भी है कि जब कभी हम भगवान की सेवा में लगते हैं तब हमारा मन शांत रहता है। जैसे ही हम अपने आप को सेवा से हटाते हैं, मन 50 जगह घूमने लग जाता है, गलत गलत बातें समझाने लग जाता है, तो तब शत्रु बन जाता है। यही मन अगर भगवान की सेवा में लग जाए तो हमारा बेस्ट मित्र है, हमें धाम तक ले जा सकता है। ठीक है, इसमें कहने जैसे प्रैक्टिकली अगर हम देखें, जैसे कॉर्पोरेट लाइफ में क्या होता है कि मेंटर्स बनाते हैं। कोई अगर जिसको मेंटर बनते हैं कि चलो जी जिसको ज़्यादा नॉलेज है उसको मेंटर बना लो, आपको गाइड करता रहेगा। उसी को भक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जैसे शिक्षा गुरु हैं या जो भक्तों का संघ है, उससे मन को कंट्रोल। ये जो मेरे को जो समझ में आते हैं कि जो वीकली संघ या जो जहाँ पे भी हम एसोसिएशन करते हैं, बहुत सारे ऐसे भक्तों को मैं एटलीस्ट ऑब्जर्व करता हूँ जो कोई भी तरह की वीकली एसोसिएशन है, कोई ऐसा कोई क्लियर नहीं है कि किस तरह की एसोसिएशन उनकी हो रही है। एंड जब हम उनको देखते हैं तो दे आर डाइल्यूट हो रहे हैं पूरा, जो भी जो छात्रों में या जो हमारे आचार्यों ने बताया उसमें डाइल्यूशन हो रही है। और जो एसोसिएशन कर रहे हैं, एटलीस्ट मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि उनका डाइल्यूशन है होगा फिर भी, पर कम होगा, क्योंकि उनको एक डोज मिल जाती है। जैसे प्रभु जी बोलते हैं कि हर हफ्ते डोज मिलती है, वो डोज मिल जाती है, उससे एक हफ्ते के लिए कंट्रोल रहता है। हमें अगर हमें कोई कहीं फिर हमें रिफ्लेक्शन कर पा रहे हैं कि हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे। तो जी
एक प्रश्न। एक मिनट। हाँ प्रभु बोलिए। बोलिए। प्रभु जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ आपने सुना है, तो क्षेत्रज्ञ में जीव आता है, उसमें परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ में दो हैं। तो प्रभु ज्ञान और ज्ञेय जो है, तो ज्ञान भी समझाया है, ज्ञेय तो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हो गया, तो वो परमात्मा नहीं है क्या? परमात्मा ही है। तो वहाँ पे भी परमात्मा है, ज्ञेय में भी और क्षेत्रज्ञ में भी। जैसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति पुरुष क्या है? प्रकृति क्या है? क्षेत्र ही है प्रकृति। पुरुष क्या है? जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है। अलग अलग नाम है, अलग अलग उनका रोल है। बात तीन चीज़ों की हो रही है, प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा। और इनको जानना ही ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानना ही ज्ञान है। और ज्ञान का जो ऑब्जेक्ट है वो मेनली परमात्मा को जानना है, जो कि हमने 19 नंबर श्लोक से लेकर 26 नंबर श्लोक तक हमने समझा। परमात्मा, जैसे हमने कई सारे कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में समझा ना, कि भगवान परमात्मा जो है अंदर भी है बाहर भी है, उसकी कोई सेंसेस भी नहीं है लेकिन फिर भी वो सेंसेस का मालिक है, वो किसी से आसक्त भी नहीं है लेकिन वो हर किसी को मेंटेन भी करता है। हमने ये सब पढ़े थे ना बीच में, कि ऐसे कैसे हो सकता है भगवान, इस तरीका कैसे हो सकता है। जैसे हम किसी को मेंटेन करते हैं तो हम आसक्त होते हैं उससे, तब हम किसी को मेंटेन करते हैं, लेकिन भगवान बिना आसक्ति के मेंटेन कर रहे हैं। तो वही जानना कि वो भगवान का नेचर कैसा है, वो है कैसा भगवान, इतना दयालु भगवान है। हम तो उसको निगलेक्ट करते रहते हैं हर समय, हम उसका ध्यान नहीं देते उसको कभी भी, हम उसको गाली भी दे देते हैं, ये भी बोल देते तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन वो फिर भी हमारा ध्यान करता है, फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। जो मैं आप लोगों के सामने एक स्टोरी बना रहा था कि जैसे ये पता लगेगा कि हमारी आत्मा अमर है, तो ये प्रश्न आएगा कि आगे क्या मैं अकेला हो जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, नेक्स्ट डेस्टिनेशन में कौन कौन मेरे साथ जाएगा। तो उसका उत्तर ये है कि हमारे साथ और कोई नहीं जाएगा, हमारे साथ अभी जो लोग हैं वो कोई नहीं जाएंगे, लेकिन परमात्मा फिर भी हमारे साथ जाएंगे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे कभी भी, क्योंकि वो भी कभी नहीं मरता। वो एक और कि परमात्मा की जैसे बात करें तो कृष्णा है, और कृष्णा के बाद जैसे हमने देखा कि क्रिएशन कैसे होता है, महाविष्णु, गर्भदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, जो परमात्मा की फॉर्म में है। तो परमात्मा तो टेम्पररी हो, वो एक सेंस में कि जब तक यूनिवर्स रहेगा तब तक परमात्मा रहेंगे, अदरवाइज वो परमात्मा विल मर्ज इनटू महाविष्णु। तो अल्टीमेटली परमात्मा को जानना इज द अल्टीमेट गोल, या फिर एक्चुअली अल्टीमेट गोल? हाँ, मतलब वो परमात्मा को जानना, मतलब उस पहचान में, परमात्मा की पहचान में वो भगवान तक की पहचान आ गई ना, क्योंकि हर चीज़ का सोर्स, अल्टीमेट सोर्स ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो परमात्मा का भी कारण कृष्ण ही है, सर्व कारण कारणम। तो हम जब पहले हम जानते हैं ये शरीर हम नहीं है, तो शरीर कैसे चलायमान है, इसके अंदर एक आत्मा है, एक चेतना है, उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स वो कैसे चलायमान है, परमात्मा की शक्ति से चलायमान है। वो परमात्मा का सोर्स क्या है, वो भगवान है। वो कौन है भगवान? इतने सारे करोड़ों करोड़ों देवी देवता हैं, भगवान कौन है? तो चलो प्रमाण देखते हैं। भागवतम बोल रही है, एते चांशाः कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेकानेक प्रमाण हैं शास्त्रों में जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भगवान की पहचान क्या है, कौन है भगवान, कैसा है वो। ये जो है अद्वैत और द्वैत, हाँ जी, अद्वैत, तो काफी लोग द्वैत को मानते हैं, काफी लोग अद्वैत को मानते हैं, है ना। और दोनों में बहुत अंतर है, ये सेम चीज है नहीं जी, है ना। द्वैत का मतलब आत्मा परमात्मा अलग अलग है, अद्वैत में आत्मा परमात्मा एक ही है। उल्टा, मतलब अद्वैत में है कि एक है और द्वैत में अलग अलग है। अद्वैत में एक है, हाँ, और द्वैत में अलग अलग है। हाँ तो ये शंकराचार्य, जितने भी हमारे शंकराचार्य हैं जी, वो ये कहते हैं आत्मा परमात्मा एक ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो सही है या जो आप कह रहे हैं कि वो सही है? इसका अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि मैं सही हूं, नहीं, एक बात समझिए, अगर मैं कह दूं कि मैं सही हूं तो आप मान लेंगे इस बात को? ना, बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो किस चीज़ पे आप मानेंगे? क्या आपको अगर कोई चीज़ माननी है, एक मिनट मेरी बात समझ, मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात माननी है तो उसके लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है, क्या चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए मेरी बात मानने के लिए? मानने के लिए तो ये है कि आत्मा परमात्मा एक इसलिए है हाँ। कि मैं अच्छे काम करूंगा हाँ। तो खुद ही भगवान हूँ।
अच्छे काम करो। नहीं, ये तो आप अद्वैत थियरी बता रहे हैं। हाँ। ये तो अद्वैत थियरी ऐसे कहती है ना। होल लाइफ होल वर्ल्ड के लिए यही लागू है। हाँ। पूरे सब उसके लिए है ना, पूरे ब्रह्मांड के लिए यही लागू है कि जो अच्छा है वही ईश्वर है और जो खराब ये है वो रावण है। हाँ, ये तो अद्वैत थियरी है प्रभु। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे आप मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं, आप मेरे से बड़े हैं, मैं भी ये कह सकता हूँ मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। बदनाम बदल, ये तो अपने अपनी तो बात बोल कह रहा हूँ। ये सिर्फ ये बिल्कुल- तो मेरा प्रश्न ये था, बिल्कुल ये मैं ये कह रहा हूँ कि मानना जरूरी नहीं है। बट मेरा प्रश्न ये है कि कुछ ऐसा सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हमारी प्रामाणिकता को स्थापित करे। दोनों लोग माने। हाँ, स्थापित करे। वो कैसा, वो क्या चीज़ होगी, वो क्या चीज़ होगी, आप ये बताइए। वो क्या चीज़, किस आधार पर हम बोलेंगे कि क्या सही है क्या गलत है? ये तो मेरे इतना ज्ञान होता तो फिर क्या नहीं थी। और ये अभी मैं कल ही पढ़ रहा था। तो आपने आपके घर क्या माने ये तो ये जो मान लो ऊपर वाले ने जो ऊपर वाले को अच्छा लगे वो मान लो। तो आपने घर में मुझे यहाँ पर ये आसन दिया है, तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, क्या दिया? तो आप मेरी बात मान लीजिए फिर। अरे आपकी बातें मतलब सुन के काफी ज्यादा अच्छी लगी, काफी बातें हमको अच्छी नहीं भी लगी, मतलब जो अच्छी लगी वो मानेंगे, जो अच्छी नहीं वो नहीं मानेंगे। तो जो अच्छी लगी वो तो मान लेंगे, हम उसी में खुश हैं। है कि नहीं? देखिए, हमें हमेशा शास्त्र जो है ना, शास्त्र, उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि गुरु, साधु और शास्त्र, ये लिटमस टेस्ट जो होता है सत्य का लिटमस टेस्ट इन 3 चीज़ों पे होता है, गुरु, साधु और शास्त्र। जहाँ पर ये तीनों एसिमिलेट हो जाते हैं, तीनों एक ही दिशा में जब बात बोलते हैं, तो वो बात ही सत्य मानी जा सकती है। तो वही शास्त्र हमें बताता है कि शंकराचार्य जी जब आए थे, आदि शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ मैं, आदि शंकराचार्य जब आए थे तो एक विशेष प्रयोजन लेके आए थे। पद्म पुराण के अंदर शिव जी बताते हैं, स्वयं शिव जी शंकराचार्य जी के रूप में आए थे, है ना, ये तो आप भी मानेंगे, स्वयं भगवान शिव आए थे। तो वो शिव जी क्यों आए थे और उन्होंने क्या कार्य करने के लिए आए थे, ये उसमें उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। तो शंकराचार्य जी जब आए थे उससे पहले बुद्धिज़्म फैली हुई थी, और बुद्धिज़्म को कौन लाया? स्वयं गौतम बुद्ध लाए, भगवान बुद्ध लाए। बुद्ध के आने के पहले क्या सिचुएशन थी? बुद्ध के आने के पहले कलयुग शुरू हो चुका था। द्वापर का जब भगवान गए यहाँ से 5000 साल पहले भगवान गए, भगवान के जाने का वेट कर रहा था कलयुग, और कलयुग आ गया। कलयुग के आने के बाद, जैसे हमने भागवतम का भी जो परिप्रेक्ष्य समझा है, उसमें क्या हो रहा है कि एक ब्राह्मण परीक्षित महाराज को मृत्युदंड दे देते हैं, शाप दे देते हैं उनके छोटे से अपराध के कारण। तो पतन शुरू हो जाता है वहाँ से। पतन शुरू होते होते ही ऐसी स्थिति बन जाती है कि वेदों के नाम पर पशु हत्या होने लग जाती है। क्योंकि पहले आपने शायद सुना होगा, अश्वमेघम गवालंबम कुछ संन्यासम पल पैतृकम, अश्वमेघम गवालंबम संन्यासम पल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलो पंच विवर्जयेत। 5 चीज़ें कलयुग में बैन हैं। क्या क्या? अश्वमेघ यज्ञ, गोमेध यज्ञ, संन्यास, पितरों को मांस प्रदान करना, और अपने भाई से पुत्र उत्पन्न करना। ये 5 चीज़ें बैन हैं। लेकिन कलयुग की शुरुआत में गोमेध यज्ञ के नाम पे और अश्वमेघ यज्ञ के नाम पे, कलयुग में जो कि बैन है, फिर भी मांस लोग खाने लगे, यज्ञ होने लगे जिसमें पशु बलि दी जा रही थी। इसको बंद करने के लिए स्वयं भगवान बुद्ध आए, भगवान आए, विष्णु आए बुद्ध रूप में, और उन्होंने बंद करा। ये कहा कि वेदों को नकार दो। इसीलिए उनकी थियरी को हम नास्तिक थियरी कहते हैं। तो वेदों को नकार दो, लेकिन वेदों में सब बातें तो सही हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। उस काल में उस चीज़ को ठीक करने के लिए गौतम बुद्ध को आना पड़ा उस ट्रांसेंडेंटल प्लान से, ताकि लोगों का पतन ना हो, गोहत्या ना हो। तो बुद्ध आए। अब बुद्ध के आने के बाद उनके प्रचार से भगवान प्रचार करेंगे तो क्या होगा? हर किसी का विश्वास हट गया भगवान के वेदों पे से। तब जब भी कोई विशेष कार्य करना होता है तो उसके लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है किसको? भगवान शिव जी को। उनके अंदर विशेष शक्ति है विशेष कार्य करने की। गीता में लिखा हुआ है। एक मिनट, मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी अब पूरी। मैं आपको पूरा बताऊंगा, आपको क्लियर। उसी के बोल दो। एक मिनट, उसके बाद अब मैं सुनूंगा आपकी बात। तो उन्होंने फिर भगवान शिव को डिप्यूट किया गया कि आप जाइए, और ये लिखा गया है पद्म पुराण के अंदर, बताया गया है कि ब्राह्मण रूप में आएंगे शिव जी और वापस से वेदों के अंदर श्रद्धा उत्पन्न करेंगे,
लेकिन वो फिर भी वही फिलॉसफी बताएंगे जो बुद्ध ने बताई थी कि एकदम से चेंज नहीं किया जा सकता उस चीज़ को। तो उसके बाद शंकराचार्य जी के रूप में भगवान शिव आते हैं और वो अद्वैतवाद का सिद्धांत बोलते हैं। ये वेदों के ऊपर आधारित करके उसको बोलते हैं और वेदों में श्रद्धा को वापस से जागृत करते हैं। उसके बाद श्रीपाद रामानुजाचार्य आते हैं, श्रीपाद मध्वाचार्य आते हैं, विष्णु स्वामी आते हैं, निम्बार्काचार्य आते हैं। ये सारे वैष्णव आचार्य उसी श्रृंखला में एक एक कर सही स्थिति को लाने का प्रयास करते हैं। और फिर फाइनली कलयुग के अंदर जो ये स्वर्णिम युग चल रहा है 10,000 साल का, स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण युगल स्वरूप चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट होते हैं और वो आकर अपनी शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित करते हैं ताकि जो जीव है उसको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भगवान की सर्वोच्च भक्ति तक जा सके। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो वो चारों वैष्णव संप्रदायों की जो मेन टीचिंग्स हैं उनको वो एसिमिलेट करते हैं और हम लोग जो प्रभुपादानुगाय हैं हमको वो महान टीचिंग्स हमको प्रदान करते हैं। तो ये अब इसमें ये सारी श्रृंखला शास्त्रों में दी गई है, लेकिन कई सारे लोग उसको नहीं उजागर करते हैं। इसलिए ये प्रश्न उठ जाता है कि हम किसको माने ना माने। लेकिन गुरु साधु शास्त्र का जो प्रमाण है उसके हिसाब से ये इस तरीके से सब लोग आते हैं। एक पर्टिकुलर काल पे उनका एक रोल था, वो उन्होंने प्ले किया, उसके बाद वो चले गए। अब जो चीज़ हमें करनी है, ये जो 10,000 साल का जो युग है, इसके लिए मेरा निवेदन है आप भगवान का नाम लीजिए। उस नाम को लेने से हमें स्वयं भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो ये द्वैत अद्वैत तो बहुत गूढ़ विचार हैं, सब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन असली प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें तो हमें आनंद उसी में आएगा। तो मेरी तो इतनी क्षमता है, बाकी हमारे गुरुजनों से आप बात करेंगे तो वो आपको और अच्छा जवाब दे सकते हैं। हम लोग तो अज्ञानी लोग हैं, हाँ, अपनी अज्ञानता को थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं जी, बिल्कुल ठीक है। हम लोग तो अज्ञानी लोग हैं, लेकिन आपके गीता में लिखा हुआ है जीव ही जीव का आहार है। हाँ, जीव ही गीता में नहीं है, लेकिन और वेदों में है, जीवो जीवस्य जीवनम। हाँ, जीव ही जीव का आहार है। जीव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक जीव दूसरे जीव का आहार बन सकता है, लेकिन ये निर्धारित किया गया है कि कौन जीव किसका आधार बनेगा। जैसे हम लोग भी वेजिटेरियंस हैं ना, हम लोग भी कई सारी चीज़ें जो हम पाते हैं उसमें तो जीव जब खत्म हो जाता है तब पाते हैं। जैसे अन्न जो होता है उसमें जीव रहता नहीं, तब हम पा लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसमें जीव होता है, जिसको हम पाते हैं वेजिटेशन में भी, है ना। तो हमारे लिए वो निर्धारित किया गया है कि अगर आप भगवान को भोग लगा के पाएंगे तो वो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप उसको किसी को हत्या करके पाएंगे कुछ, तो उसमें भगवान बताते हैं कि आपको उसका अपराध लगेगा। लेकिन शेर अगर किसी को मार के खाता है उसको उसका अपराध नहीं लगता, उसके लिए वही भोजन है। इसीलिए कहा गया जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। बट हम सबके लिए निर्धारित है कि हमें क्या खाना है, भगवान ने बताया है, वो क्रिएटर है ना, उसने बताया कि हम सबको क्या क्या चीज़ पानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। और कोई किसी का? प्रभु जी, ये जो आपने बताया ना कि ये जितने मध्वाचार्य और सभी जो बड़े आचार्य हैं ये लोग आए और उसको स्ट्रेट करने के लिए वो जो गलत अंडरस्टैंडिंग थी बुद्धिज्म के बाद और शंकराचार्य के बाद, वो गलत अंडरस्टैंडिंग की भगवान की राशि बनी और वो गलत को सही करने के लिए। तो कल मैं नरोत्तम दास ठाकुर के विलास को पढ़ रहा था, तो उसमें कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे इस तरह का विचार आया कि ये नरोत्तम दास ठाकुर कैसे भक्ति दे देते हैं। तो कई सारे बार ऐसा हुआ कि कई ब्राह्मण जो है वो ग्रुप बना के गए शास्त्रार्थ करने के लिए कि चलो शास्त्रार्थ करेंगे, इनको डिफीट कर देंगे तो इनका जो पूरा लॉजिक है वो डिफीट हो जाएगा, तो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा वैष्णव। तो नरोत्तम दास ठाकुर तक पहुंचने से पहले ही उनके शिष्यों ने उनको वो कुछ भेष बदल के तो मूंगफली बेचने वाले मोची बन गया, एक मूंगफली बन गया। उन्होंने कहा एक काम करो, आप उस गांव में जा रहे हो, नरोत्तम दास ठाकुर से संस्कृत में बात करी। हाँ, संस्कृत में बात करी। बोला कि आप एक काम करो, संस्कृत में पहले हमें हरा दो। अगर हम मूंगफली बेचने वालों को और जूते बेचने वालों को आपने हरा दिया तो फिर आप दूसरे गाँव जाकर के नरोत्तम दास ठाकुर को हरा देना। तो जितने भी ब्राह्मण थे सारे वो सब सही आ गए। हाँ, और फिर वो जाकर के फिर नरोत्तम दास ठाकुर। तो ये जो स्टेटमेंट करने वाला पूरी गुरु शिष्य परंपरा चल रही है, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है प्रभु की धर्म ध्वजी जो लोग हैं, जो धर्म के सो कॉल्ड नेता हैं, वो अपने निजी लाभ के लिए सत्य को नहीं उजागर करना चाहते। जैसे हमारे गुरु महाराज एक बार एक बता रहे थे, एक लेक्चर में गुरु महाराज बता रहे थे, नहीं एक और माता जी बता रही थी, वो सिख परिवार से हैं तो गुरुद्वारे में जाती हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखी है, उनकी किताब का शीर्षक है वैष्णविज्म एंड सिखिज्म।
तो उन्होंने दोनों गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा है पूरा अच्छे से, और उसमें उनको भगवान के नाम ही मिले, कुछ मिला ही नहीं। तो उन्होंने जाके एक ग्रंथी से पूछा, ग्रंथी जो वहाँ पे उनके पुजारी होते हैं, उनसे पूछा जाके कि भाई ये तो सिखिज़्म तो पूरा भगवान के नामों से भरा हुआ है, तो आप तो ये कुछ बताते नहीं हैं आप लोग, ये आप तो बोलते हैं कि सिखिज़्म अलग है और हम अलग हैं। तो उन्होंने बोला 80 गुरुद्वारा भी तो चलाना है, अगर ये बताएंगे तो फिर हमारा गुरुद्वारा कैसे चलेगा। आप समझ रहे हैं। तो धर्म का इतना बड़ा शोषण इसी कारण हो रहा है कि धर्म को जानने वाले लोग सत्य बता नहीं रहे हैं। अगर सत्य बताएं तो संसार की 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग प्रभुपाद के अनुगत्य में हैं। उन्होंने सत्य चीज़ बताई है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग मुझे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं लोगों को खुश करने के लिए कुछ बता दूं। उन्होंने वो बताया जो हमारे कल्याण के लिए है, सत्य बात बताई। इसीलिए इस गीता का प्रचार करना बहुत आवश्यक है। लोग कई बार सेंटिमेंटल हो जाते हैं, जी नहीं मैं तो गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ूंगा। वो हमारे को कल मिले एक आए थे माता जी, उन्होंने बोला मुझे गीता प्रेस गोरखपुर की चाहिए। मैंने कहा क्यों, आपको पता है गीता प्रेस गोरखपुर में क्या चीज़ें हैं? नहीं बस हमें तो गीता प्रेस गोरखपुर की चाहिए। मैंने कहा गीता प्रेस गोरखपुर में 10 कमेंट्रीज हैं गीता की, मेरे पास है 5, तो मैं पढ़ता हूँ, उसको रेफ़र करता हूँ कई बार, 5 मेरे पास हैं। आप किस ऑथर को पढ़ रहे हैं? वो तो एक पब्लिकेशन हाउस है, उसमें कौन बताने वाला है वो अलग अलग बातें हैं। उसमें मायावादी भी लोग हैं, अनीश्वरवादी भी लोग हैं, हर तरीके के लोग कमेंट्री करें, वो तो छाप रहे हैं सिर्फ। तो आपको समझना है कि आपका कल्याण किस में होगा। तो हमें विधियों से, प्रोसेसेस से अटैच नहीं होना है। हमारे लिए क्या ज़रूरी है ये समझना है। ठीक है, समय हो गया, मैंने सोचा था जल्दी ख़त्म करेंगे फिर भी, लेकिन बट एक और बहुत अच्छी बात है कि जो प्रश्न आते हैं आप लोगों के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं लेक्चर सुनता हूँ तो मैं एक कॉन्शियस कोशिश करता हूँ कि मेरे पास कुछ प्रश्न होना चाहिए। इसमें से मैं जो सुन रहा हूँ इसमें क्या कोई ऐसी बात है जिसको मैं और ज़्यादा समझना चाहूँगा, ये सोच के मैं बैठता हूँ लेक्चर सुनने के लिए। तो मेरे पास प्रश्न होता है कई बार अंत में। जब आप ऐसे सुनोगे ना तो हर चीज़ को आप आत्मसात कर पाओगे, हृदय में आप ले पाओगे। तो जो भी आप लोगों ने प्रश्न पूछे बहुत अच्छा है, पूछना चाहिए वो प्रश्न, सबका लाभ होता है और हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होती है। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ हाँ जैसे लेक्चर्स प्रभुपाद जी, गुरु महाराज जी का सुनते हैं, हाँ, क्वेश्चन होता है, लिख लीजिए। आप गुरु महाराज को मेल लिख सकते हैं। हमारे जो वरिष्ठ गुरु भाई हैं उनसे पूछ सकते हैं। गुरु महाराज कई बार बोलते हैं कि इससे पूछ लो, उससे पूछ लो। मैंने पहले बहुत करता था मैं ऐसे, तो गुरु महाराज बोल देते हैं ये बात इससे पूछो। जैसे मैंने जब भक्ति सिद्धांत वैभव पढ़ी तो उसमें 3rd पार्ट के अंदर एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की एक वो है, पोएम है जिसको शत संकट दूषणी ऐसे कुछ कहते हैं, 100 अब सिद्धांतों का दूषण ऐसे करके उसका नाम है, ख़त्म करना मतलब। तो मैंने उसमें गिना बैठ के कि उसमें तो 77 मिले मुझे, 77 ऐसे मिले। तो मैंने बोला गुरु महाराज ये तो 77 ही है, इसमें तो शत लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे साउथ इंडिया में कई सारे मंदिर हैं जहाँ पे बोला जाता है कि 100,000 पिलर्स हैं इसमें, तो एग्जैक्टली वो 1000 नहीं होते, वो इंडिकेटिव फिगर होती है। तो ऐसे करके उन्होंने समझाया। मेरे पास अभी भी मेल्स हैं ऐसी गुरु महाराज की। तो लिख लो इमीडिएटली, अगर अवेलेबल नहीं है तो लिख लो। कई बार लेक्चर में टाइम नहीं होता तो भी लिख लो, जब मौका मिले तो सीनियर लोगों से पूछो। अगर ऐसा आप करोगे तो एकदम सिद्धांत हृदय में बैठ जाएंगे, फिर आपके सामने कोई भी आ जाए आप हर चीज़ की जवाब दे सकते हो। ऐसे सुनना चाहिए हमको। इससे पहले हमने हियरिंग की बात करी थी ना, सुनना चाहिए वैसे हमको। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम लोग एक माला जप करेंगे।